प्रेम बिना जीवन कैसा। आचार्य जी, प्रेम क्या है और हम प्रेम में जीवन कैसे जी सकते हैं। बिना प्रेम का जीवन और प्रेम में जीवन में क्या अंतर होता है और उस अंतर को हम कैसे देख सकते हैं। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे सूखा पत्ता उड़ रहा है हवाओं के साथ, उसे कहीं नहीं पहुंचना, उसे जहां हवा ले जाए वो उधर का हो जाता है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे कोई शराबी लड़खड़ाता घूम रहा हो गलियों में, उसे मंजिल का कुछ पता नहीं, जो उसका मुंह जिधर को मोड़ देगा वो उधर को चल देगा। उसके हृदय में कोई पुलक नहीं है, उसके मन में कोई ललक नहीं है, उसका कोई केंद्र नहीं है जो किसी एक को तलाश रहा हो, पुकार रहा हो। तो फिर वो सारे ज़माने का है, जो जिधर को खींच ले वो उधर का हो जाता है। उसके लिए संसार बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है। उसको जो कुछ दिखाई देता है वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमी की बात दूसरी है, उसे ज़्यादा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसे एक जगह जाना है, उसे एक को ही पाना है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है कि जैसे लोग आते हैं कि मिड करियर क्राइसिस चल रही है, अब क्या करें। तो कुछ देर तक बोलेंगे मुझे लगता है एजुकेशन में चले जाना चाहिए। अच्छा, फिर थोड़ी बात बढ़ेगी, कहेंगे नहीं रियल एस्टेट में चले जाते हैं। एजुकेशन से रियल एस्टेट, फिर कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है कि रिटेल का भविष्य सुनहरा है बिल्कुल। फिर कहेंगे नहीं भारत तरक्की कर रहा है, टूरिज्म में जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे। ये बिना प्रेम का जीवन है। बात समझ में आ रही है। तुम कहीं के भी हो सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक नहीं है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है। क्यों कोई एक नहीं है? क्योंकि जो एक है तुमने कभी उसकी कद्र ही नहीं की, कभी उसे पहचाना ही नहीं। तुम एक नहीं हो तो एक से नाता कैसे जुड़ेगा तुम्हारा। जैसे कोई नौजवान बैठा हो जिसने जीवन में कभी प्रेम न जाना हो, और उसकी माताजी उसके सामने लाकर 8-10 फ़ोटो रख दें कि ये लड़की है और ये लड़की है और ये लड़की है और ये लड़की, और वो कभी मन बनाए कि इससे कर लेता हूँ शादी, 1 घंटे बाद मन बनाए कि नहीं इससे कर लेता हूँ, फिर इससे कर लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, तभी उसकी बहन जी आ जाएँ, वो बोले नहीं तू इससे कर ले, वो बोलता है हाँ हाँ बाकी सबको छोड़ो, इस वाली से कर लेता हूँ। प्रेम नहीं है, हवा में बहते पत्ते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कहीं को भी चले जाएंगे और थोड़ी देर में बोलेंगे मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी कौन सी? कभी माँ ने उंगली रख दी, कभी बहन ने उंगली रख दी, कभी हवाओं ने तुम्हें किधर को बहा दिया। तुम क्या बता रहे हो कि तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, ये तो हवाओं की और संयोग की बात है। ज़रा सी हवा दूसरी ओर को बहती तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और हो जाती। कि जैसे तुम किसी पर्वतीय स्थल पर पहुँचो पर्यटक बन के, और तुम वहाँ पहुँचे नहीं कि 10-50 एजेंट तुम्हें घेर लें, होटल 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 होटल। जानते हो ना, हुआ है, शिमला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, धर्मशाला हो, हुआ है ना होटल होटल। और उनमें से कोई एक यूं ही तुम्हें पकड़कर किसी होटल में घुसेड़ दे, कहीं भी जा सकते हो। वो ना आते तो कहीं पहुँचते, उन्होंने आकर घेर लिया तो कहीं पहुँच गए। उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मुखर था, सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था, जिसने तुम पर सबसे पहले हमला कर दिया, उसी के हत्थे चढ़ गए तुम। जब प्रेम नहीं है तो जीवन ऐसा है, होटल होटल होटल। और कैसा है जीवन जब प्रेम नहीं है? घर में बैठे बैठे ऊब रहे हैं, ऊब तो होगी ही। जब जीवन में ना कोई लक्ष्य हो, ना केंद्र हो, ना मंजिल हो, ना आग हो, तो ऊब तो होगी ही। तो कह रहे हैं जाएं ज़रा बाज़ार तक घूम आते हैं, और गए बाज़ार तक घूमने और 25,000 खर्च करके आ गए। क्यों? क्योंकि इस विंडो के सामने से निकले तो ये आकर्षक लगी, अगली के सामने निकले तो वो आकर्षक लगी। खरीदने के किसी इरादे से नहीं गए थे, पर खरीद कर खूब आ गए। क्रेडिट कार्ड मुबारक हो, हुआ है ना ऐसा। घर से निकले थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि ऊबे हुए थे, और इतना कुछ खरीद लाए। ये है प्रेमहीन जीवन। जैसे कोई लेटा लेटा अर्ध जागृत अलसाया टीवी के चैनल बदले, कहीं भी मन रुक तो नहीं रहा है, कहीं भी वो तो मिल नहीं रहा है जिसकी मन को तलाश है। तो एक के बाद एक चैनल बदले जा रहे हैं, बदलते बदलते पता भी नहीं चला कब सो गए, किस चैनल के साथ सो गए। वो चैनल कहला गया पसंदीदा चैनल। क्यों? क्योंकि पिछले 6 घंटे से वही तो चल रहा है। वो चल इसलिए रहा है क्योंकि सो गए थे, बेहोश हो गए थे, और थोड़ी देर बाद कहोगे मेरा चैनल, 6 घंटे देखा है, मेरी पसंद, मेरा चुनाव, मैं चुनता हूँ। ये है प्रेमहीन जीवन। ज़माने के थपेड़ों पर, सांस्कारिक संस्कारों पर भी, कभी शरीर की वृत्तियों पर। प्रेम का ना होना माने गुलामी का होना। जो प्रेमी नहीं है वो बड़ी आसानी से गुलाम बन जाएगा दुनिया का। प्रेम है तो दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, फुर्सत ही नहीं रहेगी, नहीं तो सब कुछ तुमको बड़ा प्रासंगिक लगेगा, बड़ा उपयोगी लगेगा। जो लोग अपनी नौकरी में रमे हुए होते हैं वो अज्ञात नंबर से कॉल उठाना पसंद नहीं करते ज़्यादा। जो नहीं रमे हुए होते वो तुरंत उठाते हैं। क्या पता किसी हेड हंटर की हो, क्या पता किसी प्लेसमेंट एजेंसी से कॉल आ गई हो,
तुरंत उठाएंगे। उधर से आवाज़ आएगी, हेलो दिस इज़ रेमी फ्रॉम ABC। कहेंगे हाँ हाँ जी बताइए बताइए। जो कुछ भी कर रहे थे वो छोड़ करके बाहर की ओर भागेंगे। बाहर की ओर भागेंगे, इस चक्कर में कार्ड पीछे ही छोड़ गए। अब दरवाजे पर पहुँचे बाहर निकलने के लिए तो सर टकरा रहे हैं शीशे से। तो फिर कान में फ़ोन खोसे खोसे वापस आए, कार्ड खोजा इधर उधर, और रिमी से बोल रहे हैं जस्ट होल्ड ऑन मैम। और फिर कार्ड लिया और भाग करके स्वाइप किया और बाहर गए। और उससे पूछ रहे हैं जी बताइए पैकेज कितना है। और पीछे जिस स्क्रीन पर काम कर रहे थे वो कंप्यूटर में खुली की खुली रह गई। अगर उनको कह दिया जाए कि दूना पैकेज है, आधे घंटे के अंदर ज्वाइन करना होगा, लेकिन तो वो लॉग आउट करे बिना वहाँ जा करके लॉग इन कर लेंगे। यहाँ स्क्रीन खुली की खुली रह जाएगी, यहाँ लॉग आउट करने का भी वो झंझट नहीं उठाएंगे, वहाँ जा करके लॉग इन कराएंगे। बस सीधी सी मोटी होनी चाहिए। ये है प्रेमहीन जीवन। प्रेम नहीं है तुम कहीं के भी हो, इसी को वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। जब प्रेम नहीं है तुम कहीं के भी हो।